अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या आप जानते हैं कि रोज़ाना खाई जाने वाली चंद आम ग़िज़ाएँ खामोशी से आपके गुर्दों में पत्थरी बना सकती हैं, जबकि यही ग़िज़ाएँ आहिस्ता-आहिस्ता आपके जिगर में चर्बी भी जमा कर सकती हैं। हैरत की बात यह है कि बहुत से लोग गुर्दे की पत्थरी का इलाज तो करवाते रहते हैं, लेकिन इन्हें ये मालूम ही नहीं होता कि इनका फैटी लीवर भी मुसलसल ख़राब हो रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग सिर्फ फैटी लीवर पर तवज्जो देते हैं और गुर्दों की सेहत को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि चंद कुदरती ग़िज़ाएँ ऐसी भी हैं जो सही तरीके से इस्तेमाल की जाएं तो गुर्दों और जिगर दोनों की सेहत बेहतर रखने में मददगार साबित हो सकती है। आज की वीडियो में हम इन्हीं ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि किन आदतों की वजह से ये दोनों बीमारियां बार बार वापस आती हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी रोज़मर्रा की रूटीन भी बताऊँगा जिसे अपनाकर आप अपने जिगर और गुर्दों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसका तल्लुक़ लाखों लोगों से है, क्योंकि आजकल गुर्दे की पत्थरी और फैटी लीवर दोनों बहुत आम मसाइल बनते जा रहे हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इनके कई खतरे के अवामल एक जैसे होते हैं, जैसे गैर मुतवाज़न ग़िज़ा, ज़्यादा चीनी, मोटापा, जिस्मानी सरगर्मी की कमी और पानी कम पीना। इस वीडियो में हम किसी मैजिकल नुस्खे या फौरी इलाज की बात नहीं करेंगे, बल्कि ऐसी कुदरती ग़िज़ाओं और रोज़मर्रा आदतों पर बात करेंगे जिनके बारे में साइंसी तहकीक ये बताती है कि वो गुर्दों और जिगर की मजमूई सेहत को बेहतर रखने में मददगार हो सकती हैं। याद रखें, अगर गुर्दे की पत्थरी, शदीद दर्द, पेशाब में खून, बुखार या पेशाब रुकने जैसी अलामात पैदा करे या फैटी लीवर के साथ जिगर की बीमारी बढ़ रही हो तो मुआयना और मुनासिब इलाज ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि गुर्दा और जिगर तो जिस्म के दो मुख्तलिफ अज़ा हैं, फिर इनका आपस में क्या तल्लुक़ है। ज़रा एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें आपके घर में दो अहम फ़िल्टर लगे हुए हैं, एक पानी साफ़ करता है और दूसरा गंदगी को अलग करता है। अगर दोनों पर मुसलसल बोझ डाला जाए, ख़राब ईंधन इस्तेमाल किया जाए और देखभाल ना की जाए तो दोनों की कारकर्दगी मुतासर होने लगती है। बिल्कुल इसी तरह हमारा जिगर जिस्म में ग़िज़ाई अज्जा को प्रोसेस करता है, जबकि गुर्दे खून को फ़िल्टर करके फाजिल मादों को पेशाब के ज़रिए खारिज करते हैं। जब खुराक में चीनी, मीठे मशरूबात, बहुत ज़्यादा नमक, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और गैर मुतवाज़न चिकनाई की मिकदार बढ़ जाती है तो जिगर में चर्बी जमा होने का ख़तरा बढ़ सकता है। इसी दौरान अगर पानी कम पिया जाए या खुराक में बाज़ ऐसे अज्जा ज़्यादा हों जो पत्थरी बनने के इम्कानात बढ़ाते हैं तो गुर्दों पर भी दबाव बढ़ सकता है। इसीलिए सिर्फ एक उज़व का ख्याल रखना काफ़ी नहीं, बल्कि पूरी ग़िज़ाई आदत को बेहतर बनाना ज़्यादा अहम है। अगर आप चाहते हैं कि गुर्दे बेहतर तरीके से काम करें तो सबसे पहली चीज़ किसी महंगी दवा या सप्लीमेंट का नाम नहीं, बल्कि सादा पानी है। बहुत से लोग तब पानी पीते हैं जब इन्हें शदीद प्यास लगती है, लेकिन इस वक्त तक जिस्म पहले ही पानी की कमी महसूस कर रहा होता है। जब पानी कम पिया जाए तो पेशाब ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। ऐसी सूरत में बाज़ मदनियात एक जगह जमा होकर वक़्त के साथ पत्थरी बनने के इम्कानात बढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ मुनासिब मिक़दार में पानी पीना जिस्म के कुदरती निज़ाम को बेहतर अंदाज में काम करने में मदद देता है और गुर्दों को फाजिल मादे खारिज करने में सहूलत मिलती है। अगरचे पानी फैटी लीवर का बराह रास्त इलाज नहीं है, लेकिन मुनासिब हाइड्रेशन मजमूई मेटाबॉलिक सेहत और जिस्मानी अफ़ाल के लिए ज़रूरी है, जो जिगर की सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। लिहाजा कोशिश करें कि दिन भर वक्फे वक्फे से पानी पिएं। अगर आपको दिल, गुर्दों या किसी और बीमारी की वजह से पानी महदूद रखने का मशवरा दिया गया है तो अपने मुआलिज की हदायत पर अमल करें। नंबर 2 पर है लीमू, मगर सही तरीके से। अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ लीमू पानी पीने से गुर्दे की पत्थरी ख़त्म हो जाती है। ये बात दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता तहकीक से मालूम हुआ है कि लीमू में मौजूद साइट्रेट बाज़ अफराद में कैल्शियम पर मबनी पत्थरी बनने के ख़तरे को कम करने में मदद दे सकता है, क्योंकि ये कैल्शियम के साथ तामल करके क्रिस्टल बनने के अमल को कम करने में किरदार अदा करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लीमू हर किस्म की पत्थरी का इलाज है। इसी तरह फैटी लीवर के लिए भी लीमू कोई जादुई इलाज नहीं है, लेकिन अगर आप मीठे मशरूबात की जगह बगैर चीनी वाला लीमू पानी इस्तेमाल करते हैं तो ये मजमूई तौर पर सेहतमंद इंतखाब हो सकता है। याद रखें, लीमू में ज़्यादा चीनी मिलाकर पीने से फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। नंबर 3 पर है सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां, लेकिन समझदारी के साथ। जब भी जिगर और गुर्दों की सेहत की बात आती है तो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों का जिक्र ज़रूर होता है। पालक, मेथी, साग
और दीगर सब्जियां फाइबर, विटामिन्स और एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, जो मजमूई सेहत के लिए फ़ायदेमंद हैं और मुतवाज़न ग़िज़ा का अहम हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक अहम बात जानना ज़रूरी है। अगर किसी शख्स को कैल्शियम ऑक्सीलेट किस्म के गुर्दे की पत्थरी बार बार बनती हो तो पालक जैसी ज़्यादा ऑक्सीलेट वाली सब्जियों की मिकदार के बारे में माहिर ग़िज़ाइयत से मशवरा करना चाहिए, क्योंकि हर मरीज़ के लिए एक जैसी हदायत दुरुस्त नहीं होती। इसके बरक्स कम ऑक्सीलेट वाली बहुत सी सब्जियां भी मौजूद हैं जिन्हें मुतवाज़न ग़िज़ा का हिस्सा बनाया जा सकता है। यही वजह है कि इंटरनेट पर मिलने वाले एक जैसे नुस्खे हर इंसान पर लागू नहीं होते। असल ज़रूरत यह है कि अपनी बीमारी की किस्म, टेस्ट रिपोर्ट्स और डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक ग़िज़ा मुंतखब की जाए। अब बात करते हैं एक ऐसी ग़िज़ा की जिसे कुदरत का ख़जाना भी कहा जाता है, और वो है अखरोट। अक्सर लोग समझते हैं कि जितने ज़्यादा अखरोट खाएंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन सेहत के मामले में ये सोच दुरुस्त नहीं है। अखरोट में मौजूद सेहतमंद फैट्स, ख़ास तौर पर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिस्म में सोजिश को कम करने और दिल की मजमूई सेहत के लिए मुफीद समझी जाती है। चूँकि फैटी लीवर अक्सर मोटापे, इंसुलिन रेजिस्टेंस और ख़राब ग़िज़ाई आदात से जुड़ा होता है, इसलिए मुतवाज़न मिकदार में अखरोट सेहतमंद ग़िज़ा का हिस्सा बन सकते हैं। अलबत्ता अखरोट में कैलोरीज़ काफ़ी ज़्यादा होती हैं, इसलिए अगर इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा खाया जाए तो वज़न बढ़ने का ख़दशा भी हो सकता है, और यही इजाफी वज़न फैटी लीवर को मज़ीद ख़राब कर सकता है। इसीलिए रोज़ाना एक छोटी मुट्ठी या तकरीबन 2 से 3 अखरोट काफ़ी होते हैं, बशर्त कि आपकी मजमूई ग़िज़ा भी मुतवाज़न हो। नंबर 5 पर है ज़ैतून का तेल। अगर आप अपने जिगर की सेहत बेहतर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि क्या खाना है, बल्कि ये भी देखना चाहिए कि खाना किस तेल में पक रहा है। बहुत ज़्यादा तली हुई अशिया, बार बार गर्म किया हुआ तेल और ट्रांस फैट से भरपूर ग़िज़ाएं जिगर और दिल दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। इसके मुकाबले में एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो ये सेहतमंद चिकनाई फराहम करता है और मुतवाज़न ग़िज़ा का हिस्सा बन सकता है। कुछ स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि बहरा रूम यानी मेडिटेरेनियन तर्ज की ग़िज़ा जिसमें जैतून का तेल शामिल होता है, फैटी लीवर के मरीज़ों के लिए मुफीद होती है। लेकिन याद रखें, जैतून का तेल भी एक चिकनाई है, इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि इसे बेहिसाब इस्तेमाल किया जाए। नंबर 6 पर है लहसुन। लहसुन सिर्फ खाने का जायका बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सदियों से रवायती ग़िज़ाओं में भी इस्तेमाल होता आ रहा है। रिसर्च से ये इशारे मिले हैं कि लहसुन में मौजूद बाज़ कुदरती मुरक्कबात जिस्म में सोजिश और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मददगार होते हैं। कुछ रिसर्च में फैटी लीवर के मरीजों में लहसुन के इस्तेमाल से बेहतरी देखी गई, लेकिन ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि सिर्फ लहसुन से फैटी लीवर ख़त्म हो जाता है। लिहाजा लहसुन को एक सेहतमंद ग़िज़ा का हिस्सा समझें, मुकम्मल इलाज नहीं। अब एक ऐसी चीज़ का जिक्र करते हैं जिससे सुनकर शायद आप हैरान हो जाएं। अगर आप कॉफ़ी पीते हैं तो मुमकिन है आपके जहन में ये ख्याल आए कि ये जिगर के लिए नुकसानदेह होगी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुतअद्दिद स्टडीज़ में बगैर चीनी और क्रीम वाली कॉफ़ी को जिगर की बेहतर सेहत से जोड़ा गया है। कुछ तहकीक के मुताबिक मुनासिब मिकदार में कॉफ़ी पीने वाले अफराद में जिगर की बाज़ बीमारियों के बढ़ने का ख़तरा निस्बतन कम देखा गया है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप दिन भर कई कप कॉफ़ी पीना शुरू कर दें। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन का मसला है, बेख्वाबी या कैफीन से हसासियत है, तो कॉफ़ी के इस्तेमाल के बारे में अपने मुआलिज से ज़रूर मशवरा करें। नंबर 8 पर है सब्ज़ चाय। सब्ज़ चाय या ग्रीन टी भी काफ़ी अरसे से सेहत के हवाले से ज़ेरे बहस रही है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म के खुलियात को नुकसान से बचाने में किरदार अदा करते हैं। स्टडी में ग्रीन टी के इस्तेमाल को फैटी लीवर में बेहतरी के साथ जोड़ा गया है, लेकिन नताइज हर शख्स में एक जैसे नहीं होते। ये भी याद रखें कि बहुत ज़्यादा मिकदार में ग्रीन टी के सप्लीमेंट्स बाज़ सूरतों में जिगर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। इसलिए अगर ग्रीन टी इस्तेमाल करें तो इत्तदाल में करें और सप्लीमेंट इस्तेमाल करने से पहले मुआलिज से मशवरा ज़रूर करें। दोस्तों, अब तक हमने कई मुफीद ग़िज़ाओं का जिक्र किया, लेकिन अगर आप सिर्फ ये ग़िज़ाएँ खाते रहें और साथ ही रोज़ाना कोल्ड ड्रिंक्स, मीठे मशरूबात, बेकरी आइटम्स, फास्ट फूड और बहुत ज़्यादा नमक वाली ग़िज़ाएँ भी इस्तेमाल करते रहें तो सिर्फ चंद अच्छी ग़िज़ाएँ आपको मतलूबा फ़ायदा नहीं दे सकती। सेहत सिर्फ एक चीज़ से नहीं बनती, बल्कि रोज़ाना की छोटी छोटी आदतों से बनती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर एक तरफ आप घर की सफाई करें और दूसरी तरफ मुसलसल कचरा फेंकते रहें तो सफाई कभी बरकरार नहीं रह सकती। जिगर और गुर्दे भी इसी असूल पर काम करते हैं। अगर आप इन्हें मुसलसल नुकसान पहुँचाने वाली आदतें जारी रखेंगे तो सिर्फ एक या दो कुदरती ग़िज़ाएँ मसला हल नहीं कर सकती,
तो दोस्तों अब तक आप जान चुके हैं कि पानी, लीमू, सब्जियां, अखरोट, जैतून का तेल, लहसुन, कॉफ़ी और ग्रीन टी किस तरह मजमूई तौर पर गुर्दों और जिगर की सेहत को बेहतर रखने में किरदार अदा कर सकते हैं, बशर्ते कि इन्हें मुतवाज़न ग़िज़ा और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए। अब जानते हैं वो ग़िज़ाएँ जिनसे परहेज़ करना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप वाकई गुर्दे की पथरी या फैटी लीवर से बचना चाहते हैं तो सिर्फ अच्छी ग़िज़ाएँ खाना काफ़ी नहीं, बल्कि नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ों से बचना भी उतना ही ज़रूरी है, जिनमें सबसे पहले नंबर पर है मीठे मशरूबात और कोल्ड ड्रिंक्स। रोज़ाना सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स या पैकेट वाले मीठे जूस पीने की आदत जिगर में चर्बी जमा होने के खतरे को बढ़ा सकती है, जबकि बाज़ तहकीकात के मुताबिक ये गुर्दे की पथरी के खतरे में भी इजाफा कर सकती है। अगर प्यास लगे तो सादा पानी, बगैर चीनी वाला लीमू पानी या सादा छाछ बेहतर इंतखाब हो सकते हैं। नंबर 2 पर है ज़्यादा नमक। ज़्यादा नमक सिर्फ ब्लड प्रेशर ही नहीं बढ़ाता बल्कि गुर्दों पर भी इजाफी दबाव डाल सकता है। पैकेट वाले चिप्स, अचार, फास्ट फूड, इंस्टेंट नूडल्स, प्रोसेस्ड फूड्स में नमक की मिकदार अक्सर बहुत ज़्यादा होती है। कोशिश करें कि खाने में इजाफी नमक डालने की आदत कम करें। नंबर 3 पर है ज़्यादा चीनी और मिठाइयाँ। रोज़ाना केक, बिस्किट, मिठाइयाँ, चॉकलेट और ज़्यादा चीनी वाली चाय या कॉफ़ी का मुसलसल इस्तेमाल वज़न बढ़ाने और फैटी लीवर को मज़ीद ख़राब करने में किरदार अदा कर सकता है। याद रखें, जिगर को सबसे ज़्यादा नुकसान सिर्फ घी या तेल से नहीं बल्कि ज़्यादा चीनी से भी पहुँच सकता है। नंबर 4 पर है बार बार तली हुई ग़िज़ाएँ। समोसे, पकौड़े, फ्राइज़, बर्गर और दीगर डीप फ्राइड अशिया वक्ती तौर पर जायका ज़रूर देती हैं, लेकिन इनका बार बार इस्तेमाल जिगर, दिल और मजमूई सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर आप वाकई अपनी सेहत बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये आसान रूटीन अपनाएं। सुबह उठते ही 1 या 2 गिलास पानी पिएं। हल्की चहलकदमी 20 से 30 मिनट लाजमी करें। नाश्ते में अंडा, दलिया या बगैर चीनी दही और कोई एक फल लें। दोपहर के खाने में सलाद ज़रूर शामिल करें। इसके अलावा दाल, सब्ज़ी, ग्रिल्ड चिकन या मछली लें। सफ़ेद चावल और रोटी मुनासिब मिकदार में लें। शाम में भूख लगे तो फ्रूट या चंद अखरोट खाएं। कोल्ड ड्रिंक के बजाय पानी या बगैर चीनी ग्रीन टी पिएं। रात का खाना हल्का खाएं। सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाना ख़त्म कर लें। रात देर से खाने की आदत तर्क करें। फिर बहुत से लोग सिर्फ दुआओं से फैटी लीवर ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन अगर वज़न ज़्यादा है और जिस्मानी सरगर्मी ना होने के बराबर है तो सिर्फ दुआ काफ़ी नहीं होती। तहकीकात से मालूम हुआ है कि अगर कोई शख्स अपने मौजूदा वज़न का तकरीबन 7 से 10% भी सेहतमंद तरीके से कम कर ले तो फैटी लीवर में नुमायां बेहतरी आ सकती है। इसी तरह रोज़ाना कम अज़ कम 30 मिनट तेज़ चहलकदमी या मुनासिब जिस्मानी सरगर्मी मजमूई सेहत, शुगर कंट्रोल और जिगर के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। इसके बाद चंद आम गलत फहमियाँ भी हैं। पहली गलत फहमी है गुर्दे की पथरी सिर्फ दवाओं से ख़त्म होती है। हकीकत यह है कि पथरी की किस्म, साइज़ और जगह के मुताबिक इलाज मुख्तलिफ होता है। बाज़ छोटी पथरियाँ खुद भी खारिज हो सकती हैं, जबकि बाज़ में दवा या सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी गलत फहमी है फैटी लीवर कोई बीमारी नहीं, खुद ही ठीक हो जाता है। हकीकत यह है कि अगर फैटी लीवर को नज़रअंदाज किया जाए तो बाज़ अफराद में ये जिगर की सोजश, फाइब्रोसिस और यहाँ तक कि सिरोसिस तक भी बढ़ सकता है। तीसरी गलतफहमी है सिर्फ हर्बल नुस्खे ही काफ़ी हैं। कुदरती ग़िज़ाएँ सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर हैं, लेकिन वो डॉक्टर के मशवरे, मुनासिब तशख़ीस या ज़रूरी इलाज का मुतबादल नहीं है। दोस्तों, याद रखें कि ना कोई एक फल, ना कोई एक सब्ज़ी, ना कोई एक जड़ी बूटी और ना ही कोई एक ड्रिंक गुर्दे की पथरी या फैटी लीवर का मुकम्मल इलाज कर सकती है। असल फ़र्क इस वक्त पड़ता है जब आप रोज़ाना की छोटी छोटी आदतें बदलते हैं। ज़्यादा पानी पीना, मुतवाज़न ग़िज़ा खाना, वज़न को काबू में रखना, रोज़ाना चहलकदमी करना, मुनासिब नींद लेना और डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना, यही वो इक़दामात हैं जो तवील मुद्दत में आपके गुर्दों और जिगर की सेहत को बेहतर रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। आखिर में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारा जिस्म एक ऐसी अमानत है जिसकी हिफाजत सिर्फ बीमारी आने के बाद नहीं बल्कि सेहतमंद रहते हुए भी करनी चाहिए। अगर आप आज ही अपनी खुराक और तर्ज ज़िंदगी में छोटी छोटी मुस्बत तब्दीलियाँ ले आएँ तो मुमकिन है आने वाले बरसों में आप कई बीमारियों से ख़ुद को महफूज रख सकें। अगर आपको इस वीडियो से मुफीद मालूमात हासिल हुई हैं तो इसे अपने घर वालों और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी ऐसे शख्स तक ये मालूमात पहुँचा दे जिसे इस वक्त इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।